स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद उबैदुल्लाह खान। आज हम 9th क्लास जो है उसका चैप्टर नंबर 1 और उसके एक्सरसाइज 1.1 जो है उसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ हमारे पास एक्सरसाइज जो है आपकी वो 1.1 है और ये 9th क्लास साइंसेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये मैथ है। तो इस बार जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस पर लिखा हुआ है फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि आपके पास ये कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इनका ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्डर फाइंड करने के लिए बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है जिसे हम कहते हैं m बाय n। अब यहाँ पे m जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, ठीक है, और n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमें ये बताना है कि एक मैट्रिक्स जो है उसके अंदर कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, अब ये जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे A = 2 3 -5 6। ठीक है, अब हमने ये बताना है इसके अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। जब हम इन एलिमेंट्स को देखते हैं इस तरीके से, जब हम इसको पढ़ेंगे 2 3 -5 और 6, तो हम इसको ऐसा एक लाइन को देखते हैं। तो जब इन एलिमेंट्स को हम देखेंगे इन लाइंस के थ्रू, ऐसे इस तरीके से पढ़ेंगे इस लाइंस को और इस वाली लाइन को ऐसे पढ़ेंगे, तो हम इसको देखेंगे ये रो है। हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, एक रो है। ठीक है, और जब हम इन एलिमेंट्स को इस तरीके से पढ़ेंगे तो फिर हम इसको पढ़ेंगे कॉलम। तो अब ये देखें, ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं कितने कॉलम है। इसके अंदर दो लाइंस हमारे पास इस तरीके से लिखी हुई हैं, तो इसके अंदर एक रो ये है और दूसरी रो ये है। तो रो इसके अंदर कितनी होगी हमारे पास 2 बाय, अब कॉलम देख लो इसके अंदर कॉलम कितने हैं, एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है हमारे पास। तो इसके अंदर रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर आते हैं तो हम इसकी बात करते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हमें रो देखनी है। तो एक रो ये है और दूसरी रो ये है। तो इसके अंदर रो कितनी है 2 और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, एक कॉलम ये है हमारे पास और सेकंड कॉलम ये है हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर कॉलम भी कितने हैं 2। तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। इसको अगर देखें तो इसके अंदर देखें, इसके अंदर रो कितनी है हमारे पास 1 और इसके अंदर कॉलम देखें तो एक ये और दूसरा ये, यानी कि इस तरीके से कितनी लाइंस हमारे पास है 2 आ रही है। तो इसके अंदर रो कितनी है हमारे पास 1 और कॉलम कितने हैं इसके अंदर हमारे पास 2। इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 1/2। तो इसको देखिए हमारे पास, तो ये देखिए इसके अंदर रो कितनी है हमारे पास 1 2 और 3। तो रो कितनी होगी इसके अंदर हमारे पास 3 और कॉलम कितने इसके अंदर, कॉलम सिर्फ 1 है इसके अंदर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 3/1। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे रो कितनी हमारे पास 1 2 और 3। इसके अंदर 3 रो है और इसके अंदर कॉलम कितने हमारे पास 1 और 2। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 3/2। ये 3 रो है, इसके अंदर 2 क्या है कॉलम। पहले रो को लिखना हमने, फिर क्या लिखना हमने, कॉलम को लिखना। अगर इसको देखें तो इसके अंदर हमारे पास देखें जी इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास वो देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है G 2 3 0। ये आप देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक रो, ये सेकंड रो और ये क्या है थर्ड रो। इसके अंदर कॉलम कितने हमारे पास 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 3/3। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये देखिए रो कितनी इसके अंदर 1 और ये क्या है सेकंड रो। कॉलम कितने हमारे पास 1 2 और 3। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसके अंदर 2 रो हैं तो 2/3। कॉलम कितने इसके अंदर हमारे पास 3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसके अंदर हमने सिर्फ ये
बताना है कि इसके अंदर ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सेकंड क्वेश्चन को देखें तो हमने ये बताना है इसके अंदर कि इक्वल मैट्रिक्स, हमने ये बताना है इसके अंदर कि इक्वल कौन कौन से। देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उन दोनों के सेम एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट जो दूसरे मैट्रिक्स के अंदर होंगे वही एलिमेंट्स दूसरे के अंदर होने चाहिए। यानी कि दो मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम होंगे तो हम उनको कहेंगे कि वो क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। अब ये देखिए ये हमारे पास ए है, अब इस ए को हमने देखना है कि क्या किसी और मैट्रिक्स के अंदर ओनली 3 आता है, क्या बी के अंदर खाली 3 आता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 और 5 लिखा हुआ है। इसको देखिए सी को अगर सॉल्व करें तो 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है 3। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल है किसके, सी के। ये हमें इसके अंदर बताना है कि कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है। देखिए ए जो है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, क्योंकि सी के अंदर क्या है 3 आ रहा है। बी को देखिए बी इक्वल क्या है 3 और 5, और के में देखिए 3 5 आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए आई पे 3 और 2 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है 3 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि b जो है वो इक्वल है हमारे पास किसके, d के, और वो इक्वल है किसके, i के। यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सी हमारे पास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको ए भी हो चुका हमारे पास। अगर ए को देखें आगे तो ए के एलिमेंट्स है 4 0 6 2। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 4 0 6 2 कहीं पे आता है 4 0 6 2। ये देखिए 4 0 6 2, इसका मतलब, और यहाँ पे देखिए इसको अगर सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या आता है 4, 2 में से 2 माइनस करें तो 0, 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6, और 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2। ठीक है, अब ये देखिए इसका एलिमेंट क्या है 4 0 6 2। तो यहाँ पे क्या है 4 0 6 2, और यहाँ पे भी क्या है 4 0 6 2। तो हम कहेंगे E जो है वो इक्वल है किसके, H के, और वो इक्वल है किसके, J के। ठीक है, यानी कि हमें ये बताना है कौन से मैट्रिक्स किस किस के इक्वल है। और ये हमारे पास F को देखें तो F की वैल्यू क्या है 2 और 6, और G की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास G को सोल्व करते हैं तो ये आता है 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, और 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6। अब ये देखें F की वैल्यू क्या है 2 6, और G की वैल्यू भी क्या है 2 6। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि F जो है वो इक्वल है किसके, G के। अब जैसे A जो है वो C के इक्वल है, B जो है वो D के भी इक्वल है, और I के भी इक्वल है, E जो है वो H के इक्वल है, और J के। इनके एलिमेंट्स सेम है आपस में। ठीक है, तो ये हमने इक्वल मैट्रिक्स इसके अंदर बताना था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हमने सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद ये बताना है उसके अंदर A B C D जो है उनकी वैल्यूज जो है उनको हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ये देखिए हमारे पास पहले यहाँ पे लिखा हुआ है A प्लस C। याद रखिएगा जब दो मैट्रिक्स आपको दिए हुए ये वाली साइड इक्वल दी हुई है इस साइड के इक्वल, तो ये देखिए इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल वाली साइड पे जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रखेंगे उसको, यानी कि A प्लस C को इक्वल रखेंगे किसके, 0 के। फिर सेकंड एलिमेंट A प्लस 2B, इसको इक्वल रखेंगे इसके सेकंड एलिमेंट के साथ -7। इसकी थर्ड वैल्यू क्या है C -1, तो इसकी थर्ड वैल्यू क्या है 3। इसकी फोर्थ वैल्यू क्या है 4D -6, तो उसको इक्वल रखेंगे इसकी फोर्थ वैल्यू की, वो क्या है 2D। ये अब हमने इनकी कुछ वैल्यूज जो है वो हमने लिख ली है। यहाँ से हमने क्या करना है A B और C D की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे करते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले देखिए हम इसको देखते हैं यहाँ पे C को। C ये -1 है, जब इसको इक्वल की साइड पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास +1 हो जाएगा। तो C = 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। एक वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है A B C D, चारों की वैल्यू फाइंड करनी है। C की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए हम इसको लिखते हैं A + C = 0
अब सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की क्या है 4, तो पुट सी इज इक्वल टू 4, यानी कि सी की वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे हम। जब सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वो क्या है 4 इज इक्वल टू 0। तो a ये प्लस 4 है, जब इसको इक्वल के सेट लाएंगे तो -4 हो जाएगा हमारे पास। ये किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आ गई। अब दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, एक a की और दूसरी c की वैल्यू। अब हमारे पास वैल्यूज रह गई हैं b और d की। अब b की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हो, d की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए 4d ये प्लस 2d है, जब इसको इक्वल के सेट लाएंगे तो ये -2d हो जाएगा इज इक्वल टू ये -6 है, जब इसको इक्वल के सेट पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास +6 हो जाएगा। 4d में से 2d माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2d इज इक्वल टू 6। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इक्वल के सेट पे लाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू इसकी कटिंग करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, d इज इक्वल टू 3। हमारे पास तीन वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास a, c और d की। अब हमारे पास वैल्यू रह गई है सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू, हम उसे फाइंड आउट करते हैं। b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए मेरे पास। अब b की वैल्यू a की वैल्यू हमने फाइंड की, वो क्या है -4, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। पुट a इज इक्वल टू -4, तो a की जगह -4 पुट करेंगे, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7। ये -4 जब इसको इस साइड पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास +4। 2b इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास -3 रह जाएगा। b इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई आ रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, और b की हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की आ गई और d की वैल्यू। यही चार चीज़ें उन्होंने पूछी थी कि आपने a, b, c और d इन चारों की हमें क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये बच्चों आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको करेंगे। अल्लाह हाफिज़।